हेलो एवरीवन। आज का जो अध्याय है वह है उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन। यानी कि आपने डालना है हेडिंग उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन। ठीक है ना। भौतिक संरचना के आधार पर उत्तराखंड को 8 भागों में विभक्त किया गया है। भौतिक संरचना के आधार पर उत्तराखंड को 8 भागों में विभक्त किया गया है। ये 8 भाग कौन कौन से हैं? नंबर फर्स्ट है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। दूसरा है विरहत हिमालय। विरहत हिमालय। विरत हिमालय को मुख्य हिमालय भी कहते हैं और महा हिमालय भी कहते हैं और हिमाद्री भी कहते हैं। हिमाद्री मतलब बर्फ से ढका हुआ, उससे क्या कहते हैं? हिमाद्री कहते हैं। ठीक है ना। नंबर तीसरा है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय। मध्य हिमालय को लघु हिमालय भी कहते हैं। मध्य हिमालय को लघु हिमालय भी कहते हैं। नंबर चौथा है शिवालिक क्षेत्र। शिवालिक क्षेत्र। शिवालिक क्षेत्र को क्या कहते हैं? बाह्य हिमालय भी कहते हैं। बाह्य हिमालय। अब बाह्य हिमालय कैसे कहते हैं? हिमालय का आकार क्या है? धनुषाकार है। ठीक है ना। तो सबसे पहले कौन सा है? विरत हिमालय है, उसके बाद मध्य हिमालय है, उसके बाद शिवालिक हिमालय है। अगर देखा जाए तो सबसे बाहर क्या है? शिवालिक हिमालय है और बीच में क्या है? मध्य हिमालय है और मध्य हिमालय के उत्तर में विरत हिमालय है जो कि अंदर की तरफ है और ये बाहर की तरफ है, इसलिए इसे हम बाह्य हिमालय कहते हैं और विरत हिमालय को आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। ठीक है ना। क्लियर। पांचवा है दून या द्वार क्षेत्र। दून या द्वार क्षेत्र। ठीक है। छठवां है भाबर क्षेत्र। सातवां है तराई क्षेत्र। सातवां है तराई क्षेत्र और आठवां है गंगा का मैदान। आठवां क्या है? गंगा का मैदान है। ठीक है ना। गंगा का मैदान। भौतिक संरचना के आधार पर उत्तराखंड को 8 भागों में विभक्त किया गया है। ये कौन कौन से हैं? नंबर फर्स्ट है ट्रांस हिमालय। नंबर दूसरा है वृहत हिमालय। वृहत हिमालय को महा हिमालय भी कहते हैं और हिमाद्री भी कहते हैं। ठीक है। हिमाद्री मतलब बर्फ से ढका हुआ और इसे मुख्य हिमालय भी कहते हैं। नंबर तीसरा है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय को वृहत हिमालय के बाद क्या है? मध्य हिमालय। मध्य हिमालय को लघु हिमालय भी कहते हैं। चौथा है शिवालिक क्षेत्र। शिवालिक क्षेत्र को क्या कहते हैं? आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। नंबर पांचवा क्या है? नंबर पांचवा है दून या द्वार क्षेत्र। छठवां है भाबर क्षेत्र, सातवां है तराई क्षेत्र और आठवां है गंगा का मैदानी क्षेत्र। ठीक है ना। तो भौतिक संरचना के आधार पर इन 8 भागों पर विभाजित किया गया है उत्तराखंड को। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्रांस हिमालय। आपने डालना है हेडिंग ट्रांस हिमालय। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि व्हाइट बोर्ड पर बना क्या है। व्हाइट बोर्ड पर भौतिक संरचना के आधार पर उत्तराखंड को 8 भागों में बांटा गया है। उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार से है। सबसे उत्तर में है ट्रांस हिमालय। यह है ट्रांस हिमालय सबसे उत्तर में। ठीक है। ट्रांस हिमालय के दक्षिण में है वृहत हिमालय और वृहत हिमालय के दक्षिण में है लघु हिमालय। लघु हिमालय के दक्षिण में है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय के दक्षिण में है जो गोल गोल है ना, भाबर क्षेत्र है। और भाबर क्षेत्र के दक्षिण में हरिद्वार और उधम सिंह नगर। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में क्या है? तराई क्षेत्र है। और आठवां क्या है? गंगा का मैदानी क्षेत्र है। तो यहां पर यह दर्शाने का प्रयास किया गया है व्हाइट बोर्ड पर। ठीक है। तो आप डालेंगे ट्रांस हिमालय हेडिंग। सबसे पहला पॉइंट आप ये लिखेंगे कि ट्रांस हिमालय का विस्तार, ट्रांस हिमालय का विस्तार उत्तर और पूर्व की ओर है। ट्रांस हिमालय का विस्तार, ट्रांस हिमालय का विस्तार उत्तर पूर्वी भाग के अंतिम सीमा तक है। ये क्या है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांस हिमालय के दक्षिण में क्या है? टेथिस भ्रंश है। ये जो लाइनिंग है ना, ये क्या है? टेथिस भ्रंश है। तो ट्रांस हिमालय के दक्षिण में टेथिस भ्रंश है। इस टेथिस भ्रंश को इंडो सांगको भ्रंश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडो
सांगोभ्रंश भी कहते हैं। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि दक्षिण में क्या है, ट्रांस हिमालय के दक्षिण में क्या है, टेथिस भ्रंश है। तो ट्रांस हिमालय के दक्षिण में टेथिस भ्रंश द्वारा विरहित हिमालय से अलग होता है ट्रांस हिमालय, यानी कि पृथक होता है। ठीक है, इसे वृष्टि छाया क्षेत्र भी कहते हैं। अब वृष्टि छाया क्षेत्र किसे कहते हैं, जहां वर्षा या तो बहुत कम होती है या फिर होती ही नहीं है, उसे क्या कहते हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगर देखा जाए तो वास्तव में यह वृहद हिमालय का ही भाग है। वास्तव में यह वृहद हिमालय का ही भाग है। ठीक है ना, जिसकी खोज स्वेन हेडन ने 1976 में की थी। किसने की थी खोज, स्वेन हेडन ने। स्वेन हेडन ने इसकी खोज 1976 में की थी। ठीक है ना, जो यह भाग है ट्रांस हिमालय का, जो यह भाग है, यह अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। किन चट्टानों से बना हुआ है, अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। अब प्रश्न यह है कि अवसादी चट्टान किसे कहते हैं। ठीक है ना, भारत के उत्तर में या उत्तराखंड के उत्तर में क्या था, अंगारा लैंड था, और दक्षिण में क्या था, गोंडवाना लैंड था। तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में क्या था, टेथिस सागर था। यानी कि आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था, टेथिस सागर था। तो अंगारा लैंड से भी नदियां आई टेथिस सागर में, और गोंडवाना लैंड से भी नदियां आई टेथिस सागर में। नदियां पहाड़ से क्या काट कर लेकर आती है, नदियां पहाड़ से बालू कंकड़ पत्थर काट कर लेकर आती है। ठीक है, तो अंगारा लैंड की नदियों ने और गोंडवाना लैंड की नदियों ने टेथिस सागर में किसका जमाव किया, बालू कंकड़ पत्थर का जमाव किया, और वहां पर मलबा का जमाव होता गया एक लंबे समय तक। ठीक है, तो इन लंबे समयों में मलबा का जमाव हुआ, जिस कारण मलबे ने चट्टान का रूप धारण कर लिया, यानी कि ठोस हो गया। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अवसादी चट्टान कहते हैं, यानी कि अवसादी शैल कहते हैं उसे। ठीक है, तो ये किसका बना हुआ है, अवसादी शैलों का बना हुआ है। अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में ट्रांस हिमालय बहुत ही कम है। ज्यादा कहां है, तिब्बत में है। उत्तराखंड के उत्तर में क्या है, तिब्बत है। तो अधिकांश भाग कहां है, तिब्बत में है। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट आप ये लिखेंगे कि जो मैंने अभी कहा आप वो भी लिखेंगे। ठीक है, छोड़ेंगे आप, कुछ भी मत छोड़िएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांस शब्द का अर्थ होता है दूसरी ओर। ट्रांस शब्द का अर्थ होता है दूसरी ओर। दूसरी ओर यानी कि के पार, मतलब दूसरी ओर मतलब उधर, के पार, किसके पार, इस हिमालय के पार। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांस हिमालय के पर्वतों को जैंक्सर या जैक्सर पर्वत श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं, जैंक्सर या जैक्सर, यहां पर लिख रहा हूं, जैक्सर पर्वत श्रेणी कहते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांस हिमालय की चौड़ाई कितनी है, ये है चौड़ाई, ट्रांस हिमालय की चौड़ाई 20 से 30 किलोमीटर है। कितनी है, 20 से 30 किलोमीटर है। और जबकि ऊंचाई कितनी है, 2500 से 3500 मीटर। चौड़ाई कितनी है, 2500 से 3500 मीटर क्या है, ऊंचाई है। ठीक है, और चौड़ाई कितनी है, 20 से 30 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट आप ये लिखेंगे कि उत्तराखंड में क्या है, ट्रांस हिमालय है। तो ट्रांस हिमालय में क्या है, दर्रे हैं। क्या है, दर्रे हैं। तो आइए उन दर्रों को देखते हैं। पहले आप ये जान लीजिए कि दर्रे किसे कहते हैं। दर्रे दो पहाड़ों के बीच में रास्ता प्रदान करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, दर्रे कहते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जो दर्रे हैं उनको देखते हैं, क्योंकि ट्रांस हिमालय कहां है, उत्तर में है। यानी कि यहाँ पश्चिम में क्या है, चमोली है, सॉरी पश्चिम में उत्तरकाशी है, बीच में चमोली है, और पूर्व में क्या है, पिथौरागढ़ है। चमोली, सॉरी उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, इन 3 जिलों में क्या है, ट्रांस हिमालय का विस्तार है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, कुछ दर्रे हैं। तो आइए देखते हैं कुछ अंतरराष्ट्रीय दर्रे। सबसे पहले उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच के दर्रे देखते हैं।
उत्तरकाशी और तिब्बत के दर्रे। उत्तरकाशी और तिब्बत की सीमा पर लगने वाले जो दर्रे हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले आप ये लिखेंगे थांगला दर्रा। क्या है? थांगला दर्रा। जब मैं आपको दर्रे वाला अध्याय पढ़ाऊंगा तब मैं आपको वहां पर विस्तार रूप से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। नंबर फर्स्ट है थांगला दर्रा, नंबर दूसरा है नेलंग दर्रा। क्या है? नेलंग दर्रा। नंबर तीसरा है सांग चोकला दर्रा। सांग चोकला लिखेंगे, सांग चोकला, सांग चोकला दर्रा। और चौथा है मुलिंग दर्रा। क्या है? मुलिंग दर्रा। नंबर फर्स्ट थांगला दर्रा, नंबर दूसरा नीलंग दर्रा, नंबर तीसरा सांग चोकला दर्रा, नंबर चौथा मुलिंग दर्रा। अब चमोली के दर्रे देखते हैं कि चमोली और तिब्बत के बीच कौन कौन से दर्रे हैं, ठीक है। यहां पर लिख रहा हूं मैं। नंबर फर्स्ट है किंगरी बिंगरी। सबसे पहले लिखेंगे आप नीति दर्रा। क्या है? नीति दर्रा। दूसरा है किंगरी और बिंगरी दर्रा। किंगरी और बिंगरी दर्रा, ठीक है। तीसरा है माणा दर्रा। चौथा है चौरा होती दर्रा। चौरा होती दर्रा, ठीक है। तब है लमलंग दर्रा। क्या है? लमलंग दर्रा। और भी दर्रे हैं, ठीक है। जब मैं आपको दर्रों का अध्ययन करवाऊंगा तब मैं आपको वहां पर विस्तार रूप से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। कौन कौन से दर्रे हैं? नीति, किंगरी बिंगरी, माणा, चौरा होती, लमलंग। प्रश्न अगर इस प्रकार से पूछा जाएगा कि नीति, किंगरी बिंगरी जो दर्रा है वो कहां है? चमोली और तिब्बत की सीमा पर है, ठीक है। लमलंग और चौरा होती दर्रा कहां है? चमोली में है, ठीक है ना। और उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच कौन कौन से दर्रे हैं? थांगला, नेलंग, सांग चोकला और मुलिंग दर्रा। अब आए पिथौरागढ़ के दर्रों पर बात करते हैं, ठीक है। पिथौरागढ़ के दर्रे कौन कौन से हैं इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। पिथौरागढ़ और तिब्बत की सीमा पर लगने वाले दर्रे। सबसे फर्स्ट है लिपुलेख दर्रा। क्या है? लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रे के बाद है दारमा दर्रा। क्या है? दारमा दर्रा। उसके बाद है मानसिया, मानसिया दर्रा। उसके बाद है लंपिया। क्या है? लंपिया दर्रा, ठीक है। लंपिया दर्रे के बाद है लोवी धुर्रा, लेवी धुर्रा बोलते हैं उसे, लेवी धुर्रा, लेवी धुर्रा दर्रा। उसके बाद लेवी धुर्रा के बाद नवी धुर्रा, नवी धुर्रा दर्रा। उसके बाद है ऊंटा जयंती जड़, ऊंटा जयंती दर्रा, ठीक है ना। सबसे पहला लिपुलेख, दूसरा दारमा, तीसरा मानसिया, लंपिया, लेवी धुर्रा और नवी धुर्रा और ऊंटा जयंती दर्रा। प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा कि लेवी धुर्रा और नवी धुर्रा, लेवी धुर्रा और नवी धुर्रा दर्रा कहां स्थित है? तो तिब्बत और पिथौरागढ़ की सीमा पर स्थित है। अब इसमें से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? लिपुलेख दर्रा है। लिपुलेख दर्रा यहां पर है, ठीक है। लिपुलेख दर्रा यहां पर है। तो लिपुलेख दर्रा यहां पर क्या है? उत्तर में तिब्बत है, पूर्व में नेपाल है और यहां पर उत्तरकाशी है। तो नेपाल सॉरी चीन यानी कि तिब्बत और पिथौरागढ़ और नेपाल के बीच में क्या है? लिपुलेख दर्रा है, ठीक है ना। तो ये था आज का अध्याय। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा वृहत हिमालय, ठीक है। बने रहिए।